हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12 से प्रश्न 5वें को हल करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा और 1 क्वेश्चन नंबर को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको फार्मूलेज भी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न 5वां है क्या और हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न 5वें पे आने से पहले आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो कुछ फार्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन 360 पाई आर लेंगे, सॉरी त्रिज्यखंड की लंबाई थीटा अपान 180 पाई आर लेंगे, और जहाँ भी आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेना होगा वो आप थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लेंगे। और जहाँ पे अंतरित की बात की जाएगी और वृत्तखंड का, तो वहाँ पे आपको लेना है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। आर सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो पूछा गया है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे एंगल जो है वो 120 अंश दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वो भी यहाँ पे देखिए अंतरित करता है। यानी कि अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ इस टिप्स में, तो यहाँ पे देखिए जब अंतरित की बात की जाएगी तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस फार्मूले का आपका उपयोग करना है जहाँ पे अंतरित की बात की जाएगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके यहीं पे आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये सब फार्मूले आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्तीय खंड होता क्या है और त्रिज्य खंड क्या होता है, क्योंकि बार बार यही चीज़ें आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगी। तो देखिएगा, जब कोई जीवा अथवा व्यास किसी वृत्त को दो अथवा अधिक भागों में बांटे तो इनके द्वारा निर्मित खंड को वृत्तीय खंड कहते हैं, या निर्मित खंड वृत्तीय खंड कहलाता है। जैसे कि इस पहले फिगर में आप नोटिस करेंगे, अगर मैं एक जीवा ले लेता हूँ, देखिए यह एक जीवा है जो इस परिधि से स्पर्श कर रही है, तो वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर केंद्र से परिधि को स्पर्श करती है तो त्रिज्या होती है। तो यह एक जीवा है। ठीक है, यह एक जीवा है जो कि वृत्त को अलग अलग बांट रही है। ये भाग अलग है और ये भाग अलग है। ठीक है, तो यही जो खंड बने हैं, मतलब कि ये वाला खंड और ये वाला खंड, यही जो खंड है वृत्तीय खंड कहलाएंगे। एक बार फिर से परिभाषा आप देखिएगा, जब कोई जीवा अथवा व्यास किसी वृत्त को दो अथवा अधिक भागों में बांटे तो इनके द्वारा निर्मित खंड वृत्तीय खंड कहलाता है। ठीक है, यह एक जीवा है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक इधर और एक इधर, तो यही जो खंड बनेंगे वृत्तीय खंड कहलाएंगे। तो त्रिज्यखंड की बात करते हैं। जब कोई त्रिज्या किसी वृत्त को दो अथवा अधिक भागों में बांटे तो इस प्रकार निर्मित खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे कि सेकंड फिगर में आप समझिएगा, मान लेते हैं कि यह एक त्रिज्या है और एक अन्य त्रिज्या है। ठीक है, दोनों ही सेंटर से होकर के गुजर रही हैं और परिधि पर स्पर्श कर रही हैं। देखिए यह वृत्त का सेंटर है जिसको हम लोग O मान लेंगे, तो ये जो त्रिज्या है इसको हम लोग R करेंगे, और ये जो त्रिज्या है ये भी R ही होगी, क्योंकि वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि एक यह वाली त्रिज्या और दूसरी ये वाली त्रिज्या, ये दोनों जो है परिधि पर एक यहाँ पे काट रही हैं, मान लेते हैं कि A पे, और यहाँ पे मान लेते हैं B पे। तो इस प्रकार से जो निर्मित खंड बनेगा वो त्रिज्यखंड बनेगा, यानी कि AOB एक त्रिज्यखंड है और जो इधर वाला है यह एक अलग से त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो जब त्रिज्याएं वृत्त को दो भागों में बांटती हैं तो उसे त्रिज्यखंड कहेंगे, और जब जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है तो उसे जीवा अथवा व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समझ चुके होंगे। ठीक है, आज त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाता है या अंतरित करता है। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग एक फिगर बनाएं, यहाँ पे ये वृत्त का सेंटर है और यह वृत्त की एक त्रिज्या है और यह भी एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो
120 अंश का बन रहा है। और यह कोई एक वृत्त की जीवा है जो यहाँ पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। और ये जो त्रिज्याएं हैं जो परिधि पे स्पर्श कर रही हैं, इसका मान r दे रखा है, तो इसको हम लोग r मान लेंगे, स्मॉल r, ठीक। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं, जो केंद्र है उसका हम नाम देंगे O, ठीक है, इसका हम नाम देंगे O, और इसका A और इसका B, ठीक है। यहाँ पे एक अन्य पॉइंट ले लेते हैं C, क्योंकि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि इतने का, पूरे इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आंतरिक का है इसलिए किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं, यानी कि जो AO होगा वो OB के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या AO बराबर OB बराबर स्मॉल r, ठीक। मात्रक कुछ भी दिया नहीं है तो हम लोग मात्रक नहीं लिखेंगे। और एक चीज़ दिया गया है, थीटा बराबर 120 अंश। बाकी क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया था तो थीटा हम लोग निकालते थे, इसमें थीटा दे रखा है, ठीक है। वृत्तीय खंड ACB का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ओके, तो अगर हम लोग वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल निकालें, ACB कहाँ है देखिएगा, ACB मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है ACB का, ठीक है। ACB मतलब इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके क्षेत्रफल में से 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा घटा देंगे तो इतने का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है दे रखी है 120 अंश, और यहाँ पे 120/360 अंश गुणे पाई को आप ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा पाई, r स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तो रहने देंगे उसको, 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आप 120 रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा साइन 120 तथा साइन 60 अंश का जो मान होता है वो कर्णिम 3/2 होता है, यानी कि जो 120 अंश का यहाँ पे मान है साइन 120 अंश का, वो आप कर्णिम 3/2 रखेंगे। पहले तो आप ये इससे काट लीजिए, ये इससे कट जाएगा, यानी जो वैल्यू हमें मिला 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर, साइन 120 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इनका एक कार में गुणा होगा तो वही होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 इंटू r स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू कौड़ी में 3 बटा 2 का 2 में करेंगे तो 4, ठीक। अब एलसीएम यहाँ पे ले लिया जाएगा, एलसीएम होगा 12, तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार में, और 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 r स्क्वायर कौड़ी में 3, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कौड़ी में 3 कौड़ी में 3 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ कामन मिल रही है, ऊपर से हमको r स्क्वायर कामन मिल रहा है और नीचे से 12 कामन मिल रहा है, तो यानी कि हम इसको कामन ले लेंगे, एक ऊपर से कामन लेंगे और 12 नीचे से कामन लेंगे, और जो r है उसको भी हम लोग ऊपर से कामन ले लेंगे r स्क्वायर को, यानी जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4 पाई माइनस 3 कौड़ी में 3, और यही आपका होगा आंसर, ठीक है। और क्योंकि इसका मात्रक कुछ दिया नहीं गया था तो हम लोग इसका मात्रक जो है लिखेंगे वर्ग मात्रक, ठीक है।
क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग में आता है, तो हम लोग वर्ग मात्रक इसका आंसर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।